बेसिकली वो होंगे हमारे काइनेमेटिक पैरामीटर्स से स्टार्ट हम करने वाले हैं, विच आर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई वेलोसिटी की। So the first kinematic parameter is velocity. Okay, velocity. Velocity को हम बोल देते हैं it is v bar. v bar क्यों बोला है मैंने? एक्चुअली में वेलोसिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जो बार है बेसिकली वेक्टर साइन है, तो बेसिकली वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेलोसिटी की हम बात करें इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो वेलोसिटी है वो किस प्रकार से हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आने वाली। देखिए, अगर मान लेते हैं कोई एक हमारा फ्लो हो रहा है 3D में, कोई एक मान लेते हैं इन अ 3D फ्लो, इन अ 3 डायमेंशन फ्लूइड फ्लो। तो कोई एक बॉडी है, कोई एक आपका फ्लूइड है, फ्लो कर रहा है, जिसमें कोई एक पार्टिकल को देख लेते हैं हम लोग, तो कुछ ऐसे फ्लो होगा, वो कुछ ऐसे फ्लो होगा। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज बेसिकली एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के अंदर आपके फ्लूइड पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो अगर हम बोले कि एक फ्लूइड फ्लो के अंदर, अगर मैं बात कर लूं अभी एक्स एंड वाई कार्टेशियन के लिए, कि हम एक 2 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो की बात कर लेते हैं, तो हमारा फ्लूइड पार्टिकल जो है वो ए यहां पर है इस वक्त। तो इस वक्त जो आपके ए पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1, x1 y1। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम dt, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल dt, तो क्या होगा कि आपका ये वाला फ्लूइड पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और यहां पर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो जाएंगे, x2 y2, x2 y2। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस कवर किया है, जो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दिस इज x2 माइनस x1। इसे हम स्मॉल डिस्टेंस बोल रहे हैं dx, कितने टाइम में? dt में। तो बेसिकली जो वेलोसिटी है वो हम बात करेंगे कि जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वही हमारा होता है स्पीड निकालने के लिए क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये तो हो गया एक्स वाई के अंदर, ये एक्स डायरेक्शन में है। सिमिलरली आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है, इट कैन, अगर वो 3D में मूव कर रहा है तो उसमें dy मूवमेंट भी होगा, तो वो dy डिस्टेंस ट्रैवल करेगा dt टाइम के अंदर, तो वो उसका एक कॉम्पोनेंट y डायरेक्शन में हो जाएगा। एक कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका x डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहा है dx, y डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है dy, और z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा dz। तो बेसिकली हम यहां बात करेंगे कि जो हमारे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के भी हमारे पास अलग अलग कॉम्पोनेंट्स आएंगे। क्यों? सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको ये पता होगा कि u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप, जनरली ये हमारे वेलोसिटी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। i j एंड k आर द इंडिविजुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये आपकी x डायरेक्शन के लिए डिनोट किया गया है, ये y डायरेक्शन के लिए, और ये z डायरेक्शन के लिए। तो u क्या है? u आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, u आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, v आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है y डायरेक्शन में, एंड w जो है आपका, इट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन, इन z डायरेक्शन। ओके, दैट मीन्स u v w are the velocity components in individual directions of x, y and z respectively। तो जिस वक्त आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम बोलेंगे v, वो कैसे निकालेंगे आप? वही आपका जो बचपन से पढ़ते हैं u² प्लस
v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर का। वेलोसिटी का जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, इतना आएगा। तो इतने यूनिट्स की आपकी वेलोसिटी होगी। अच्छा, ये u v एंड w की हम बात करें तो u को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो u है आपका x डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है। तो x डायरेक्शन में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, dx ट्रैवल किया है कितने टाइम में, dt टाइम में। तो u इक्वल टू dx अपॉन dt। आफ्टर दैट सिमिलरली y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, dy इन टाइम तो सेम होगा ना। इसके बाद आपका z डायरेक्शन में w dz अपॉन dt। तो ये आपके पास में x, y एंड z डायरेक्शंस में इंडिविजुअल वेलोसिटी कंपोनेंट्स आपको मिल गए। तो दिस आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन x, y एंड z डायरेक्शंस। तो आप यहां पर किसी भी पार्टिकल का रिलेटिव पोजीशन देख लीजिए, उसके हिसाब से आप dx, dy और dz कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट by simply putting the dx upon dt you will get the value of velocity component in x direction which is u v dy upon dt and w dz upon dt। यहां से उठाकर आप इसे इसमें पुट कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का। तो एग्जाम के अंदर बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे आ सकता है कि आपको इस फॉर्म में एक वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। हो सकता है वो 3D में हो। अगर वो 3D में होगा तो उसमें u, v एंड w तीनों कंपोनेंट्स होंगे। अगर वो 2D में होगा तो सिर्फ u एंड v मिलेंगे आपको। तो इंडिविजुअली हम जैसी ये वाली इक्वेशन होगी उसी हिसाब से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट वेलोसिटी। ओके, अच्छा, अब हम बात करें कि भाई इसके बाद में वेलोसिटी के बाद में हमारा जो नेक्स्ट काइनेमेटिक पैरामीटर है उसका नाम है एक्सेलरेशन। क्या नाम है, एक्सेलरेशन। तो लेट अस स्टार्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट करेंगे टॉपिक को भी। ये वेलोसिटी पढ़ लिया है तो वेलोसिटी में अब चेंज आएगा, क्योंकि आपको मालूम है वेलोसिटी से ही आपका एक्सेलरेशन आता है। तो वेलोसिटी में अगर चेंज होगा, इफ देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तो नेक्स्ट काइनेमेटिक पैरामीटर इज एक्सेलरेशन। तो डिनोट करना है स्मॉल a वेक्टर। एक्सेलरेशन भी बेसिकली डिपेंडेंट है डायरेक्शन पर। तो एक्सेलरेशन का अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और सिमिलरली क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो एक्सेलरेशन जो है, तो हमें एक चीज मालूम है कि जो एक्सेलरेशन है कि इन अ 3 डायमेंशन फ्लूइड फ्लो, 3 डायमेंशन फ्लूइड फ्लो। अब एक्सेलरेशन डिपेंड किस पर करता है। देखिए, एक्सेलरेशन का बेसिक जो मीनिंग है वो क्या है कि भाई आपने एक पर्टिकुलर व्हीकल को, मान लीजिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इनिशियली एक वेलोसिटी प्रोवाइड की 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी प्रोवाइड की, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देख लेते हैं कि भाई एक आपका एक ट्रैक है, ये बॉडी इस वक्त t इक्वल टू 0 पर, इसकी जो वेलोसिटी है v1, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। 0 का मतलब 0 सेकेंड नहीं है, एक इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ से 500 मीटर, से 500 मीटर क्या होगा, आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ओवर द लेंथ ऑफ 500 मीटर, तो 500 मीटर लेंथ के ऊपर जब वो ट्रैवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी में चेंज आना स्टार्ट होगा। इसकी वेलोसिटी में चेंज आना स्टार्ट होगा। और इस वक्त इस इंस्टेंट पर यानी कि t इक्वल टू से 20 मिनट्स, नॉट 20 मिनट्स, से 5 मिनट्स। 20 मिनट्स तो बहुत ज्यादा रहेगा। t इक्वल टू 5 मिनट्स, यहां पर जो वेलोसिटी है इट इज v2, वो डिफरेंट हो गई है। से इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, से इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक आपका एक फिक्शनल डेटा है, कोई फैक्चुअल डेटा तो है नहीं, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट करना। दैट मींस आप अपने व्हीकल को, अपने ऑब्जेक्ट को
उसकी वेलोसिटी में चेंज कैसे लाते हैं ताकि उसकी वेलोसिटी बढ़े। एक्सेलरेट का सीधा सीधा मतलब होता है वेलोसिटी को बढ़ाना। तो वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी में चेंज भी आएगा। तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विच इज dv अपॉन dt। दिस इज एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम dt। 5 माइनस 0, तो अगर मैं बोलूं ये पर सेकंड में है तो 5 इंटू 60 सेकेंड्स माइनस इनिशियल टाइम वाज 0। तो इतने टाइम में आपका जो एक्सेलरेशन है वो इतना मिलेगा आपको। सो दिस वाज एक्सेलरेशन। दैट मींस एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली जैसे कि हमारा वेलोसिटी भी 3 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो में क्या था, वो x, y एंड z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो सिमिलरली यहां पर जो हमारा एक्सेलरेशन है वेक्टर है वो क्या होगा, इट विल बी ax i कैप। ax का मतलब है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट या एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन प्लस ay j कैप। y डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन कंपोनेंट एंड az k कैप, और z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। सो दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन। अगर आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी मॉड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर विच इज ax का होल स्क्वायर प्लस ay होल स्क्वायर एंड az होल स्क्वायर। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इतने यूनिट्स का आपका एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, इतने यूनिट्स का आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और यहां से आपको पता ही है क्या कि जो एक्सेलरेशन है इट इज d वेलोसिटी वेक्टर अपॉन t। सो बेसिकली कैपिटल V इस वक्त हम लिख रहे हैं इसको इस प्रकार से, ये वेलोसिटी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई कि जो आपका वेलोसिटी है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो हमें v पता है क्या है, हमें v मालूम है। तो एक्सेलरेशन जो होगा, जो हमने लिखा है dv बाय dt, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय सिंपली कि भाई जो वेलोसिटी है हमारा, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इट इज अ फंक्शन ऑफ, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस। स्पेस मतलब डायरेक्शन x y z एंड टाइम, एंड टाइम। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x y z एंड टाइम। तो अगर आपको dv अपॉन dt निकालना है, दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी का चेंज पता करना होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं भी कि जो dv चेंज है वो क्या होगा, इट विल बी वेलोसिटी का dv अपॉन dx इंटू dx। यहां पर ये कैपिटल V लिखा है मैंने। एक पार्शियल चेंज आपका एक्सप्रेशन में मिलेगा आपको, d कैपिटल V अपॉन डेल V अपॉन डेल y इंटू dy प्लस डेल V अपॉन डेल z इंटू dz प्लस डेल V अपॉन डेल t, डेल V अपॉन डेल t। तो यहां से इंटू dt इंटू dt। तो बेसिकली आपके पास में क्या मिल गया आपको, यहां से वेलोसिटी वेक्टर का आपने चेंज पता कर लिया कि चेंज आपका वेलोसिटी में कितना होगा, चेंज आपका वेलोसिटी में कितना होगा। तो यहां से आप कैपिटल V की ध्यान रखें, इसको स्मॉल v ना मान लें, आप इसे y कंपोनेंट वाला बिल्कुल भी ना मान लें। अच्छा, अगर मैं दोनों ही साइड्स में dt से डिवाइड कर दूं, अगर डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डिवाइडिंग both sides by dt, तो बोथ साइड्स में मैं dt से डिवाइड कर दूं इसको, देखते हैं क्या बनता है। तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, dv अपॉन dt। यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा डेल v
अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी, dx by dt प्लस डेल वी अपॉन डेल y इंटू dy अपॉन dt. ओके, आफ्टर दैट डेल v अपॉन डेल z इंटू dz अपॉन dt प्लस डेल वी अपॉन डेल टी इंटू डी टी अपॉन डी टी. ओके, तो देखिए dx अपॉन dt क्या होता है? dx अपॉन dt का मतलब क्या है? dx अपॉन dt का मतलब क्या है? आपका वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्सप्रेशन विच इज u, dy अपॉन dt इज स्मॉल v, dz अपॉन dt इज w, dt से dt कैंसिल हो जाएगा और यहां पर dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन. इट इज एक्सेलरेशन. यहां से आप लिख सकते हैं कि भाई जो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है इट विल बी dx बाय dt को क्या बोलेंगे हम लोग? u. तो u डेल v बाय डेल x प्लस स्मॉल v डेल v बाय डेल y प्लस w डेल v बाय डेल z प्लस डेल v अपॉन डेल t. तो ये आपको मिल गया क्या? एक्सेलरेशन वेक्टर. एक्सेलरेशन वेक्टर. ओके, x प्लस v, उसको लिख लेते हैं कैपिटल V, कंफ्यूजन हो आपको, प्लस v डेल v अपॉन डेल y प्लस w डेल v अपॉन डेल z प्लस डेल v अपॉन डेल t. ओके, तो देखिए ये एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट्स हैं. ध्यान से अगर देखें तो एक्सेलरेशन के अंदर एक पार्ट जो है उसमें x y z, ये बात कर रहा है स्पेस, ये बात कर रहा है स्पेस की यानी डायरेक्शन की. तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन. कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, इसको हम डिनोट कर रहे हैं a सफिक्स c के साथ. जो सेकंड पार्ट है वो डिपेंड करता है टाइम पर, तो इसे हम बोलते हैं टेम्पोरल. टेम्पोरल एक्सेलरेशन. ओके, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे. एक तो होगा आपका कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन पार्ट, दूसरा होगा टेम्पोरल एक्सेलरेशन वाला पार्ट. ओके, और यहां से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन. अच्छा, अब हम देखें कि भाई अगर मैं बोलूं मेरा ए एक्स कॉम्पोनेंट है उसको हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे. तो जो ए एक्स कॉम्पोनेंट है जब एक्सेलरेशन ही इस फंक्शन में रन करेगा तो एक्स का पार्ट जो होगा एक्सेलरेशन का वो भी इस फंक्शन में रन करने वाला है, तो उसको हम लिख देते हैं. तो देखिए u एल बाय डेल एक्स प्लस v डेल बाय डेल वाई प्लस w डेल बाय डेल z प्लस डेल बाय डेल t. ओके, तो देखिए x डायरेक्शन में जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या है? u. तो डेल u डेल u डेल u डेल u. तो ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन a x. सिमिलरली आप लिख सकते हैं a y के लिए भी, विच विल बी u डेल स्मॉल v अपॉन डेल x प्लस v डेल v बाय डेल x प्लस w डेल v बाय डेल z प्लस डेल v बाय डेल t. ये मिल गया आपको a y कंपोनेंट. सिमिलरली आपको मिल जाएगा a z कंपोनेंट. सिमिलरली आपको मिल जाएगा a z कंपोनेंट भी. a z क्या होगा लिख देते हैं यहां पर a z कंपोनेंट. तो a z वो क्या होगा आपका u डेल w अपॉन
डेल एक्स प्लस v डेल w अपॉन डेल y प्लस w डेल w अपॉन डेल z प्लस डेल w अपॉन डेल t। तो इस प्रकार से आप लोग ax, ay एंड az तीनों ही निकाल सकते हैं और बाय सिंपली पुटिंग इन द वैल्यूज आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जो कि आपको मैंने बता दिया है। वो होगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इतने यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन, इतने यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो यहां से हम लोगों ने आपको ये चीजें बता दी है। तो यहां पर आपके ये कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ओके, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हमें एक चीज मालूम है कि भाई वी नो दैट क्या एक्सेलरेशन इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो अगर हम बात करें कि भाई फॉर स्टेडी फ्लो, तो मैंने जब आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फ्लो, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, जो आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज हैं, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होंगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करती। तो फॉर स्टेडी फ्लो आपका डेल वी अपॉन डेल टी कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स आपका टेम्पोरल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, इट विल बी इक्वल टू कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल टी तो आपका जीरो हो जाएगा। ये कैपिटल भी लिखिएगा इसको। नंबर 2, अगर हम बोले फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, फॉर अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म फ्लो, तो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो में आपकी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं करती। तो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो आपका डेल बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स कॉम्पोनेंट, ये सब क्या होंगे, सॉरी ये डेल वी अपॉन डेल बाय डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड कॉम्पोनेंट, ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। तो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं करती है। तो यहां पर आपका कन्वेक्टिव पार्ट जीरो हो जाएगा, कन्वेक्टिव पार्ट जीरो हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि भाई फॉर यूनिफॉर्म फ्लो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, टेम्पोरल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि भाई फॉर यूनिफॉर्म स्टेडी फ्लो, अगर यूनिफॉर्म भी है और स्टेडी भी है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। यूनिफॉर्म में आपका कन्वेक्टिव पार्ट जीरो हो जाएगा और स्टेडी में टेम्पोरल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ऑल टुगेदर आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये था हमारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, अब हम बात करेंगे कि भाई इसका यूज हम क्या कर सकते हैं। तो हमको एक क्वेश्चन गिवन है कि भाई अ स्टेडी 2 डायमेंशनल फ्लो है, हैज द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड। उसमें आपको x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो गिवन है 2x + 3y - 5, और जो आपका y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है वो है 5x - 2y - 9। तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 और 2। दैट मींस आपका जो पार्टिकल है ना, मतलब जो फ्लो है वो मूव कर गया किसी एक पॉइंट 1 और 2 पर। आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता करना है कि उस इंस्टेंट पर कितना है, अच्छा, तो स्टेडी है। तो देखिए यहाँ पर हम किस प्रकार से क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। तो स्टेडी है और 2 डायमेंशन फ्लो है, तो यहीं से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर अ स्टेडी 2 डायमेंशन फ्लो, स्टेडी फ्लो के अंदर हमें एक चीज पता है कि जो आपका वेलोसिटी वाला कंपोनेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यानी कि डेल वी अपॉन डेल टी विल बी जीरो, डेल वी अपॉन डेल टी विल बी जीरो। अच्छा, यहाँ पर 2D का मतलब क्या है, 2D का मतलब क्या है, आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो आपको ऐसे ही गिवन है,
u आई कैप प्लस v डी कैप। तो u एंड v कॉम्पोनेंट्स आपको यहां गिवन है। तो आपको एक्सेलरेशन पता करना है, एक्सेलरेशन पता करना है आपको, यानी कि मैग्नीट्यूड पता करना है। तो जो मैग्नीट्यूड है आपका एक्सेलरेशन का, क्योंकि सिर्फ x एंड y डायरेक्शन है, तो सिर्फ एक्सेलरेशन के x एंड y कंपोनेंट्स ही आएंगे यहां पर। तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट सॉरी मैग्नीट्यूड ax स्क्वायर प्लस a। तो ax अभी हमने लिखा था क्या होगा, u डेल u अपॉन डेल x, सिर्फ x की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस v डेल u अपॉन डेल y। तो हमारा फंक्शन जो है देख लीजिए, एक फंक्शन तो हमारा बात करें u है, एक हमारा v। इस वक्त हम बात करें डेल u अपॉन डेल x। तो पहले u एंड v की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं कि भाई ax विल बी 2x प्लस 3y माइनस 5 डेल u अपॉन डेल x, यानी कि ये जो आपका x कंपोनेंट वाला वेलोसिटी वेक्टर है या वेलोसिटी कंपोनेंट है आपका, डेल u को आपको सिर्फ x डायरेक्शन के हिसाब से या x वेरिएबल के हिसाब से पार्शियली डेरिवेट करना है। तो x आपको कहां दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहां पर। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 5x माइनस 2y माइनस 9। अच्छा, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y। तो आपको u वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट सिर्फ y यानी कि पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो इस फंक्शन में y वाला टर्म कहां पर है, यहां पर 3y। तो 3y का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, 3 आएगा। तो आपके पास में ax का वैल्यू आ जाएगा, तो 2 2 जा 4x प्लस 6y माइनस 10, ये तो आगे आपको सॉल्व करने पर ये प्लस 15x माइनस 6y माइनस 27। देखिए भाई क्या यहां से कैंसिल हो सकता है, यहां से आपका ओके 15 माइनस 2 6 27, 6 एंड 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ax 15 प्लस 4 इज 19, x 27 और माइनस 10 क्या हो गया, 37। ओके, अब हम देखेंगे भाई ax पर हमें पता करना है, ax की वैल्यू जो है 1 और 2 पॉइंट पर। तो इस वक्त तो ax एट 1, 2, तो x का वैल्यू कितना है 1, x का वैल्यू कितना है 1, 19 इंटू 1 कितना होगा 19। तो 19 माइनस 37 इज 19 प्लस 18, तो माइनस का 18 यूनिट्स, माइनस का 18 यूनिट्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे ay पर। सिमिलरली हम लोग ay पता कर सकते हैं भाई, वो होगा u डेल v अपॉन डेल x प्लस v डेल v अपॉन डेल y। तो जैसे हमने यहां पर किया है वैसा वहां कर लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 डेरिवेटिव डेल v अपॉन डेल x, डेल v का फंक्शन कहा है यहां, तो v के फंक्शन को पार्शियली डेरिवेटिव करना है आपको x के रिस्पेक्ट में। तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5 प्लस v का वैल्यू कितना है 5x माइनस 2y माइनस 9 इंटू डेल v अपॉन डेल y। डेल v अपॉन डेल y क्या होगा माइनस 2y का माइनस 2। तो यहां से इसको 5 to 10 15 25 माइनस 10x प्लस 4y प्लस 18 तो 10x और 10x will get cancel out, ay 15 plus 4 is 15 plus 4 कितना होता है 19y and 18 minus 25 will give you minus 7। तो आपको ay का वैल्यू पता करना है कहां पर 1, 2, दैट मींस y का वैल्यू कितना है 2, वैल्यू पुट कीजिए 19 into 2 is what 38
तो 38 माइनस 7 इज 31 यूनिट्स, 31 यूनिट्स। अब क्या करना है आपको, फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो बस यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये था हमारा माइनस का 18 स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर। यहां से इतने यूनिट्स का आपके पास में तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग कैलकुलेटर से, हमें वैल्यू मिल जाएगा एक्सेलरेशन का, वैल्यू मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस वाज अबाउट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका गेट में भी आया हुआ है। तो उसमें क्या क्या हुआ, बस डेटा चेंज कर दिया है, कुछ हार्ड एंड टफ नहीं होता इसके अंदर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको एक पर्टिकुलर वर्ड से ही पकड़ लेना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो देख लीजिए, आई हैव सॉल्व्ड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ द रिलेवेंस ऑफ गेट एग्जाम। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट पक्का किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय।